नाजरीन, अमेरिका और ईरान में से कौन मुज़ाकरात के नाम पर इस वक्त फेस सेविंग चाह रहा है और कौन इस वक्त बंद गली में जाकर फंस चुका है। दोनों ममालिक के इस वक्त शराइत क्या हैं और इसी दौरान ही इसराइल की जानिब से कौन सी इस वक्त जो है खौफनाक किस्म की इस वक्त साजिश रचाई जा रही है। और मुज़ाकरात के दौरान ही पेंटागन ने क्यों 3,000 फौजी मशरिक वस्ता भेजने का मंसूबा तैयार कर चुका है और ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान ही इसराइल समेत कुवैत, उर्दून और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों को क्यों निशाना बनाया है और डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा क्या सामने आया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख है 25 मार्च 2026 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि जब पे डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे की अल्टीमेटम जो है ईरान को देने के बाद है, अचानक उस अल्टीमेटम से यू टर्न लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले रोकने का हुक्म देते हैं और उसके बाद है पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के हवाले से और इस जंग को रोकने के लिए जो है मरकजी किरदार पर जो हैं उन्होंने नेगनियती से आगे बढ़ने के हवाले से जो ट्वीट होकर चुके थे वो डोनाल्ड ट्रंप जो है रीट्वीट कर लेते हैं। और ये जो रीट्वीट किया वजीर आजम पाकिस्तान के ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप ने, इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस वक्त इस जंग को रोकने के लिए कौन बेचैन है और कौन इस वक्त जो है फेस सेविंग चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो शेयर किया, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया, लेकिन इसमें ईरानी किसी हुकाम ने, ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची समेत किसी ने भी इसको रीट्वीट नहीं किया और इसमें कोई जल्दबाजी उनकी जानिब से नहीं दिखाई गई। लेकिन इस वक्त अमेरिका की जानिब से मुसलसल इस जंग को लेकर जो है उनकी जानिब से मुसलसल इस वक्त जल्दबाजी दिखाई जा रही है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी तरीके से इस जंग को खत्म करके इससे पीछे हटना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि हम जो मकासद हासिल करना चाहते थे ईरान के अंदर वो हासिल करने में नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, अब ये मुज़ाकरात की बात तो आगे बढ़ चुकी है, तो अब ये मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे और फिर पाकिस्तान का मरकजी किरदार होगा। तो इस हवाले से नाज़रीन गैर मुल्की इस वक्त सिफारती ज़राए का ये कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुमकिना जो मुज़ाकरात हैं, उसके अभी तक जो है मकाम का तयन नहीं हो चुका है, यानी तय नहीं हुआ है कि ये मुज़ाकरात किस जगह में होंगे, किस मुल्क में होंगे। ये गैर मुल्की सिफारती ज़राए का कहना है कि अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। ताहम गैर मुल्की सिफारती ज़राए का ये भी कहना है कि मुमकिन है कि ये इस्लामाबाद में भी हो सकते हैं। तो यूँ इस वक़्त इस्लामाबाद में भी इस मुज़ाकराती अमल की एक तैयारी पाकिस्तान की जानिब से भी की जा रही है और इस वक़्त पूरी दुनिया में इंटरनेशनल तमाम जरीदों में जो है पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं और पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार के हवाले से भी बात हो रही है और ख़ुद पाकिस्तान भी इस मुज़ाकराती अमल में खुद को लीडिंग पोजीशन पर जो है मरकज़ी जो है किरदार के हवाले से खुद भी पाकिस्तान पेश कर रहा है। अब उसी दौरान ही नाज़रीन इसराइली मीडिया का ये दावा है कि इस मुज़ाकराती अमल में अमेरिका के नायब अमेरिका की जानिब से अमेरिका के नायब जो सदर हैं जेडी वेंस, वो इसमें शरीक हो सकते हैं। खुसूसी मंदूब स्टीवर्ट कॉफ जो हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं और साथ साथ ईरान की तरफ से जो हैं ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कलीबाफ जो हैं वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हो सकते हैं। अब इसी के साथ साथ अमेरिकी अखबार का भी ये दावा है कि ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इस अमेरिका के मुज़ाकराती अमल के दौरान जो हैं नायब सदर जेडी वेंस जो हैं वो मुज़ाकरात का हिस्सा हर सूरत होने चाहिए। अब इस मुज़ाकराती अमल में नाज़रीन जो डिमांड्स हैं दोनों ममालिक के वो ज़रा सुनिए, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। नाज़रीन, अमेरिकी अखबार के बकौल इस वक़्त अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को 15 नुकाती मंसूबा जो हैं वो ईरान को उन्होंने भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरज़मीन से ये बाकायदा अमेरिका का ये डिमांड है कि मुज़ाकरात के लिए ईरान की सरज़मीन पर किसी भी मवाद की अफज़ूदगी जो है नहीं होनी चाहिए और इसके साथ-साथ इस्फ़हान और फ़रदूत समेत जहाँ भी जोहरी जो प्लांट्स हैं वो ईरान को हर सूरत ख़त्म करने होंगे। और साथ-साथ अमेरिका ने ये भी मुतालबा किया है कि अपना हार्मूज़ में आज़ाद मेरीटाइम ज़ोन कायम किया जाए, जबकि ईरान को खित्ते में
प्रॉक्सीज को जो फंडिंग होती है उसको भी ईरान को हर सूरत रोकने होंगे। ये अमेरिका के वो जो उनके 15 नुकाती जो मंसूबा है, जो डिमांड्स है, उनमें से कलीदी कुछ बड़े अहम डिमांड्स ये है नाजरीन। अब उसी दौरान ही ईरान की जानिब से जो डिमांड सामने रखे जा चुके हैं मुज़ाकरात के लिए और जंग के खात्मे के लिए, उसमें ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अबनाए हार्मूज़ के लिए एक नया इंतज़ाम, जिसके तहत ईरान को रसाई और इस पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अ, अबनाए हार्मूज़ पर ईरान का, और वहाँ से गुज़रने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूल करने का हक़ ईरान को हासिल होना चाहिए। ये बाकायदा ईरान का डिमांड है अबनाए हार्मूज़ को लेकर। अब इसके साथ-साथ ईरान ने यह भी डिमांड किया है कि जंग दोबारा शुरू न होने की मज़बूत हमें ज़मानतें चाहिए, और फिर इसराइल की जानिब से हिज़्बुल्लाह पर हमलों का खात्मा के हवाले से भी बाकायदा डिमांड किया जा चुका है। और उसके अलावा ईरान की जानिब से एक बहुत बड़ा डिमांड ये भी सामने रखा गया है कि खलजी ममालिक में अमेरिकी अड़ू की मुकम्मल तौर पर जो है बंदिश होनी चाहिए, और जंग के दौरान ईरान को जो नुकसानात पहुँच चुके हैं, उसका मुआवज़ा वो अदा किया जाए। ये बाकायदा ईरान की जानिब से डिमांड्स है। यूँ इस वक़्त जो भी मरकज़ी किरदार अदा करेगा मुज़ाकरात को लेकर, उसके लिए यकीनन जो है इस वक़्त कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसी दौरान ही अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की बात भी की गई है, और इस वक़्त जो है डोनाल्ड ट्रंप बेचैन भी दिखाई दे रहा है। अब उसी दौरान ही इस वक़्त पेंटागन की जानिब से नाज़रीन 3000 फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा तैयार हो चुका है। अब ये 3000 फ़ौजी क्यों भेजते हैं? जबकि जंग का खात्मा आप चाहते हैं, मुज़ाकरात की आपकी बात हो रही है, तो फिर 3000 फ़ौजी दोबारा मशरिक़ वस्ता की तरफ भेजना, ये साफ ज़ाहिर होता है कि जो थके हुए जो फ़ौजी हैं, जिनको निकाला गया है या फिर भाग के वापस मुल्क आ चुके हैं, या उनको वापस से मंगवाया जा चुका है, अब ताज़ा दम दस्ते वहाँ भेजने का मतलब ये है कि आप जंग का खात्मा अमली तौर पर नहीं चाहते हैं। आप ईरान के साथ यहाँ से वक़्तन-फ़वक़्तन जो है अपनी कोई न कोई शरारत करते रहना चाहते हैं। अब उसके अलावा नाज़रीन, ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक़्त ईरान की जानिब से ये वार्न किया गया है, ईरानी जो तर्जुमान जो हैं तर्जुमान ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमांड का, ये इस वक़्त एक बहुत बड़ी धमकी आप कह सकते हैं सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम हमारी अफ़वाज की ज़मानत पर है। ये अमेरिका को वाज़ेह किया है कि अब आप भूल जाएँ कि आप चाहे जिस तरीके से मशरिक़ वस्ता में हालात साज़गार हो, और फिर तेल की कीमतें जो हैं वापस वहीं सत्ता पर आ जाएँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अब तय होगा, हमारी फ़ौज तय करेगी इसकी। उसकी वजह ये है कि तुम लोगों ने जिस तरीके से जंग को का आगाज़ किया है, अब तुम्हारी मर्ज़ी से फैसले होंगे नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी के शराइत पर चीज़ें नहीं होंगी। लिहाज़ा अब वापस उस जगह पर तेल की कीमतें लाना है जो जंग से पहले थी, और आप हालात को साज़गार बनाना चाहते हैं, तो फिर ईरान के डिमांड्स को तस्लीम करने होंगे। अगर ईरान की फ़ौज ना चाहें, तो दोबारा ना तेल की कीमतें दोबारा उस सत्ता पर आ सकते हैं, और ना आप सुकून से रह सकते हैं, ना मशरिक़ वस्ता में कोई डेवलपमेंट सेक्टर पर काम होगा, ना तरक्कियाती कोई आगे ये ममालिक आगे बढ़ सकते हैं। ईरान की जानिब से आज वाज़ेह किया गया। अब उसी दौरान ही नाज़रीन, ईरान की जानिब से ताज़ा जो हमले किए गए हैं, उसमें एक तो इज़राइल के अंदर खौफ़नाक किस्म की ईरान ने बमबारी की है, और उसके साथ-साथ कुवैत, उर्दून और बहरीन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को एक बार फिर दोबारा पासदारान इनकलाब की जानिब से निशाना बनाया जा चुका है। यूँ ईरान अभी भी अपने हमलों से बाज़ नहीं आ रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा है। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ईरान जो है, इस जंग में कंप्रोमाइज़ मोड पर नहीं है। वो इस वक़्त दिफ़ाई पोज़ीशन पे नहीं है, बल्कि अटैकिंग पोज़ीशन पर है। दिफ़ाई पोज़ीशन पर इस वक़्त जो है अमेरिका जा चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा जो स्टेटमेंट आ चुकी है, उसमें ही आप ये कह सकते हैं कि जो उनसे मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि रजीम चेंज के हवाले से, उन्होंने कहा कि हमने तो उनकी सारी जो लीडरशिप थी, वो तो हमने ख़त्म कर दी है। यूँ वहाँ तो इस वक़्त रजीम चेंज हो चुका है, और जो नई क़यादत है, वो तो इस वक़्त मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से कोई ये पूछे कि आपने तो अपनी मर्ज़ी की रजीम चेंज करके अपनी मर्ज़ी की क़यादत लाने वाले थे। अब जो अगली जो क़यादत आ चुकी है, वो तो इनकलाबी मज़ीद सख्त किस्म के सख्तगीर हैं। र रहबर अली ख़ामनाई तो उतने ज़्यादा सख्तगीर भी नहीं थे, जितने अब मुश्तबा ख़ामनाई हैं। ये मैं नहीं, बल्कि खुद अमेरिकन मीडिया, खुद डोनाल्ड ट्रंप, खुद नेतन्याहू ये कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जो नॉर्मल जो
ज़्यादा सख्त नहीं थे, सख्तगीर नहीं थे, जो मुज़ाकरात और बातचीत पर ज़्यादा फ़ोकस करते थे, उनको आपने ख़त्म किया। यानी अपने लिए मज़ीद सख्त एक आपने रजीम चेंज करके क़यादत को सामने लेकर आए। तो ये आप अंदाज़ा करें कि किस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं। ईरान में उससे ज़्यादा सख्त क़यादत आ चुकी है, उससे ज़्यादा अमेरिका के लिए सख्त टफ़ टाइम इस वक़्त मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका खुद इस वक़्त सीआईए के जो साबिक चीफ हैं, वो खुद कहते हैं कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त से दो-चार किया है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।